हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं विक्रम सोलार के बारे में। देखिए, हाल ही की लिस्टिंग अभी देखने को मिलती है। लगभग 26 सितंबर के आसपास जो है वो लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है विक्रम सोलार की। और जो लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करते हैं तो आईपीओ मोस्टली आपने देखा होगा ज़्यादातर अच्छे खासे प्रीमियम पे लिस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अभी एलजी का आईपीओ आपने देखा होगा, लेकिन विक्रम सोलार का अगर आप आईपीओ देखेंगे तो लिस्टिंग से बहुत ज़्यादा आपको दूर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि लिस्टिंग प्राइस जो था, इशू प्राइस जो था, उसी के आसपास अभी भी आपको शेयर प्राइस जो है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से इन्वेस्टर अगर आप देखे होंगे जो आईपीओ में जिन्होंने पैसा लगाया था, उनको बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर अच्छा खासा गेन मिलता हुआ नजर नहीं आया है। अब क्या रीजंस हैं, नंबर्स में क्या कुछ दिक्कतें हैं, तो इन सभी के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या नंबर्स की वजह से स्टॉक प्राइस आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, या फिर बिजनेस में कुछ दिक्कतें हैं, इन्हीं सब पे चर्चा करने वाले हैं। डिटेल में तो खैर नहीं बात करेंगे, क्योंकि विक्रम सोलार के ऊपर अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डिटेल में एक एनालिसिस का वीडियो बना रखा है उनके पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में। तो अगर आपको वो देखना है तो आप जा सकते हैं, वीडियो के लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रयास ये रहेगा कम से कम शब्दों में जो इनके Q2 के रिजल्ट आए थे उनके बारे में बताना, और बिजनेस में क्या चल रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेल्स की तरफ। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप नंबर्स में ग्रोथ देखेंगे तो ज़बरदस्त ग्रोथ इनके नंबर्स में हमें देखने को मिली है। सेल्स का नंबर अगर आप देखेंगे तो 784 गीगावाट की सेल्स हमें देखने को मिली, मेगावाट की जो सेल्स रही है वो देखने को मिली है इस क्वार्टर में। और अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 189% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी सेल्स जो है आपको बढ़ती हुई नजर आई है। बाकी हाफ ईयरली अगर आप देखेंगे तो FY25 के फर्स्ट हाफ से फर्स्ट हाफ को कंपेयर करेंगे FY26 के, तो जो सेल्स का नंबर रहा है वो 159% आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो सेल्स के हिसाब से अगर आप नंबर कंपेयर करेंगे तो जबरदस्त यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। फिर रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू कंपनी की अगर आप देखेंगे 94% ईयरली बेसिस पे आपको इंक्रीज होती हुई नजर आई है। 573 करोड़ से बढ़कर ये रेवेन्यू आपको इस बार 1110 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। यानी वाई ऑन वाई अगर आप ग्रोथ देख रहे हैं तो यहाँ पर भी नंबर्स आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। बाकी फर्स्ट हाफ अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट हाफ एक साल के पहले फर्स्ट हाफ से ज़्यादा बेहतर ये भी देखने को मिला है। 86% की ग्रोथ यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है। 1204 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो FY25 के फर्स्ट हाफ के दौरान देखने को मिला था, और इस बार का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग 2243 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। तो इन दोनों पैरामीटर्स पे नंबर आपको जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। एबिटा की अगर हम बात कर लेते हैं तो एबिटा में भी ग्रोथ देखने को मिली है, और साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी रही है। एबिटा की बात कर लेते हैं तो एक साल पहले का जो एबिटा था वो 72 करोड़ के आसपास था, जो कि इस बार आपको 235 करोड़ देखने को मिलेगा। 226% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ मार्जिन 13% से बढ़कर आपको 21% के आसपास देखने को मिल जाएंगे, और वही हाल आपको हाफ ईयरली बेसिस पे देखने को मिलेगा। 160% इनका जो एबिटा रहा है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर भी ग्रोथ बेहतर रही है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 7 करोड़ प्रॉफिट एक साल पहले हमें कंपनी का देखने को मिल रहा था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 128 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ग्रोथ अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज 1636% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है परसेंटेज वाइज। तो यहाँ पर भी जबरदस्त नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन एक साल पहले 1% के आसपास था, इस बार आपको 12% के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो नंबर्स अगर आप देखेंगे इन चारों पैरामीटर्स पे, सेल्स का नंबर, रेवेन्यू का नंबर, एबिटा का नंबर, इसके अलावा फिर प्रॉफिट का नंबर, इन सभी पैरामीटर्स पे आपको विक्रम सोलार के नंबर बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। ऑर्डर बुक की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ऑर्डर बुक जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर कंपनी के हाथ में ऑर्डर रहेंगे तो कंपनी का बिजनेस जो है वो मजबूत हमें देखने को मिलेगा। एक साल पहले चलते हैं, सितंबर 24 के टाइम पे इनकी जो ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रही थी वो 8.21 गीगावाट के आसपास देखने को मिल रही थी, जो कि 36% आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑर्डर बुक अब आपको बढ़कर 11.15 गीगावाट के आसपास देखने को मिल जाएंगी। तो ये ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो लगभग इनके 36% आपको जो है इनकी ऑर्डर बुक बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी डोमेस्टिक ऑर्डर बुक आपको 85% के आसपास देखने को मिलेगी, और एक्सपोर्ट का जो ये बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट में अपने प्रोडक्ट देते हैं, तो लगभग 15% इनकी ऑर्डर बुक वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक है। और इंडिया में अगर आप देखेंगे पावर डिमांड लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, और इंडिया का जो प्लान है फाइनेंस कैलेंडर ईयर 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट पहुंचाने का, उसमें अगर आप देखेंगे काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। जितनी भी कंपनियां हैं अपनी पावर जनरेट करने की कैपेसिटी को, मॉड्यूल जनरेट करने की कैपेसिटी को, सभी को काफ़ी तेज़ी से जो है वो बढ़ाने में लगी हुई हैं। तो ये हो गई ऑर्डर बुक के बाद। अब कंपनी की जो मॉड्यूल जनरेट करने की क्षमता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, प्रेजेंट टाइम पे आप देखेंगे 4.5 गीगावाट के ये सोलार मॉड्यूल बनाते हुए नजर आ रहे हैं।
अब कंपनी का फ्यूचर प्लान अगर आप देखेंगे FY27 के लास्ट तक इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 17.5 गीगावाट पहुंचाने का जो है वो प्लान है। साथ ही साथ कंपनी जो है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे भी काम कर रही है, तो उस पे भी कंपनी का जो प्लान है वो 12 गीगावाट के आसपास पहुंचाने का प्लान है कैपेसिटी को। तो कंपनी का अगर आप प्लान देखेंगे तो प्लान आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखेंगे तो 4.5 गीगावाट की कैपेसिटी है और इसको पहुंचाना है 17.5 गीगावाट। और समय की अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी 4 क्वार्टर्स मान लीजिए FY27 के रिजल्ट आने बाकी हैं और 2 क्वार्टर्स, लगभग कंपनी के हाथ में अभी 6 क्वार्टर्स जो है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। तो क्या कंपनी इस प्लान को अचीव कर पाएगी, ये हमें जैसे जैसे नंबर्स आते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो पता चलता रहेगा। लेकिन कंपनी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे यानी Q3 के जो नंबर आएंगे उसमें इनकी जो कैपेसिटी है वो 5 गीगावाट हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो 6 गीगावाट इनकी कैपेसिटी हमें देखने को मिल जाएगी। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लास्ट में आते आते कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी हमें देखने को मिलेगी वो 15.5 गीगावाट जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे फिर जो है वो कैपेसिटी लगभग 2 गीगावाट के आसपास दूर बचेगी। तो उम्मीद यही है जिस हिसाब से इनके प्लान है कि ये अपना जो इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है उसको ये इजीली जो है वो अचीव कर लेंगे। बाकी जो इनकी सेल स्टोरेज की क्षमता है उसको अगर आप देखेंगे तो ये फाइनेंशियल ईयर 27 के थर्ड क्वार्टर से ये ऐड करना शुरू करेंगे। 3 गीगावाट की कैपेसिटी इनकी उस समय देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे वहाँ पर हमें ये नंबर्स आपको देखने को मिलते रहेंगे इनके रिजल्ट के दौरान। तो ये हो गई इनकी कैपेसिटी के बारे में और फ्यूचर प्लान के बारे में। अब अगर हम कंपनी की बात करें तो देखिए कंपनी सोलार मॉड्यूल बनाती है और इंडिया में लगातार जो है वो सोलार पावर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी का जियोग्राफिकल वो कह लीजिए कि मतलब किस सेक्टर से कितनी बिजली बनाई जा रही है, हाइड्रो से हो गया, थर्मल से हो गया, रिन्यूएबल में विंड हो गया, इन सब से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे वहाँ पे सोलार का ही नंबर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जितनी भी सोलार मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनी है वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। अगर हम कंपनी के डेप्ट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेप्ट विक्रम सोलार के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 12 ही करोड़ का इनके पास कर्ज है, तो यानी कर्ज को आप ना ही मान के चलिए, यहाँ पर भी कंपनी की स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिल रही है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, विक्रम सोलार के बारे में कुछ ना कुछ आपको जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप किसी और कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं, बिजनेस एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। बाकी Q2 के जैसे जैसे रिजल्ट आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रयास यही है कि जल्द से जल्द आपको रिजल्ट अपडेट जो है वो पहुँचाया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के आप अपना ध्यान रखिए।